नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 17, जिसका नाम है वंदे मातरम, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। शिक्षकों की राष्ट्रीय वृत्ति के होने के कारण सभाओं में विद्यार्थियों की भारी संख्या रहती थी। अतः सरकार को यह जानते देर नहीं लगी कि रिसले परिपत्रक के अनुसार शिक्षक या तो विद्यार्थियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों तथा विद्यार्थियों को बार बार चेतावनी मिलने लगी, किंतु उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि स्कूल के अतिरिक्त समय में विद्यार्थी क्या करते हैं, इस संबंध में सरकार को क्या मतलब। यह विचार विद्यार्थी वर्ग में उत्पन्न होने लगा तथा शासन की इस अन्यायी नीति के विरुद्ध आंदोलन करने की योजना बनाई जाने लगी। विद्यालय की सभाओं में जाने वाले विद्यार्थियों के नाम ऊपर भेजने की बात भी उठी, किंतु उससे आंदोलन के विचार को और भी गति मिली। इस आंदोलन का नेतृत्व विद्यालयों की अंतिम कक्षा के विद्यार्थियों के हाथों में होना स्वाभाविक ही था। केशवराव उनमें अग्रण्य थे। यह 1908 की घटना है। उस समय केशवराव की आयु 19 वर्ष की थी। आयु के अनुरूप तेजस्वी स्वभाव, मन की निर्भयता, देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय की तन्मयता तथा 4 जनों को साथ लेकर हाथ में लिए काम को अचूक पूरा करने की कुशलता, ये सभी गुण उनमें एकत्र विद्यमान थे। इन गुणों के साथ ही विद्यार्थियों में लोकप्रिय यह छात्र अध्यापकों का भी स्नेह पात्र था। केशवराव और उनके साथियों ने यह निश्चय किया कि निकट भविष्य में विद्यालय की जांच करने के लिए आने वाले इंस्पेक्टर के सम्मुख रिसले परिपत्रक के विरुद्ध प्रदर्शन किए जाए। कानों कान यह बात सभी विद्यार्थियों में फैल गई। निश्चय हुआ था कि अपनी कक्षा में निरीक्षक ने कदम रखा कि सभी छात्र एक स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष करें। इस दृष्टि से विद्यार्थियों में अन्य सूचनाएं भी प्रस्तुत की गईं। उनमें प्रमुख यह थी कि निर्देशन होते ही उपरांत जब जांच हो तो यह योजना किसने बनाई, इस संबंध में कोई विद्यार्थी किसी का नाम न बताए। यह सब तैयारी होने के बाद सभी उस दिन की बाट जोहने लगे जबकि निरीक्षक महोदय आने वाले थे। निश्चित दिवस पर विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जनार्दन विनायक ओक तथा मुसलमान निरीक्षक कक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए चले। सबसे पहले उन्होंने मैट्रिक कक्षा में प्रवेश किया। तुरंत वंदे मातरम का मंत्र घोष के द्वारा उनका अकल्पित एवं अभूतपूर्व स्वागत किया। उस समय विद्यार्थियों के मुख पर कृतकृत्या का आनंद भास रहा था, परंतु निरीक्षक एकदम आश्चर्यचकित एवं स्तंभित होकर इधर उधर देखने लगा। मुख्याध्यापक भी घबरा गए। वे निरीक्षक को दूसरी कक्षा की ओर ले गए, पर वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष सुनने को मिला। पहली कक्षा के विद्यार्थियों की गनगंभीर गर्जना से प्रोत्साहित होकर दूसरी कक्षा ने और भी ऊंची आवाज तथा आत्मविश्वास के साथ यह घोषणा की। विद्यालय का निरीक्षण यहीं समाप्त हो गया। निरीक्षक संतपत होकर तनतनाते हुए बाहर चले गए। विद्यार्थियों की खरी परीक्षा का काल तो अब आया था। जिन कक्षाओं में यह घटना घटी थी उनमें जांच पड़ताल प्रारंभ हो गई। यह योजना किसने बनाई, यह पता लगाने के लिए खोद खोद कर प्रश्न पूछे गए, परंतु विद्यार्थियों ने पूर्व निश्चय के अनुसार मौन सर्वास्तातम यही मंत्र हितावह समझा। कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। भाग 17 यहीं समाप्त होता है। भाग 18 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।